नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के वीडियोस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है, इसलिए हम आपके लिए सामाजिक अध्ययन का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्नों का वीडियो लेकर आए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 30 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, यानी पिछले वर्षों में जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं उनमें से ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने है, काला हीरा किसे कहते हैं? काला हीरा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कोयला को कहते हैं। देखो, यही प्रश्न पूछा जा चुका है ब्लैक डायमंड करके, ब्लैक डायमंड। तो वहां पर आंसर कई ऑप्शन दे रखे थे, वहां पर पेट्रोलियम भी था और कोल भी था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कोयला होगा। काला हीरा यानी ब्लैक डायमंड कहते हैं कोयला को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? आपको मालूम होगा कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है, और जो तृतीय युद्ध हुआ था वो अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है वो मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो मराठों का नेतृत्व किया सदाशिवराम भाऊ ने। क्लियर हो गई बात? अब पानीपत के जितने भी युद्ध हैं इनका अलग से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखिए, और इसके बाद भी मैं एक विस्तृत वीडियो पानीपत के युद्धों का बना दूंगा। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सतनामियों के विद्रोह का दमन किसने किया? तो सतनामियों के विद्रोह का दमन औरंगजेब ने किया। कब किया? 1675 में। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया? तो वो थे शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया क्योंकि इनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर की परिभाषा लिखो। तो प्रत्यक्ष कर की क्या परिभाषा होती है? प्रत्यक्ष कर की परिभाषा होती है जिस कर को करदाता सीधे राजकोष में जमा करते हैं वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है, जैसे आयकर, निगम कर इत्यादि। यानी जैसे कोई ऐसा टैक्स, ऐसा कर जिसे सरकार सीधा जनता से वसूलती है वो कहलाता है प्रत्यक्ष कर, जैसे आयकर और निगम कर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? तो उत्तरी अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। और पहला कौन सा है? पहला है आपका एशिया। दोनों याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर इसको कहें एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वंडीवास के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो वंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ये भी पूछा जा सकता है कि वंडीवास का युद्ध किन के बीच में हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कब हुआ? 1760 में हुआ। और जीता कौन? जीते अंग्रेज। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का भी देश कहते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत कहते हैं इटली को। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद किनसे मिलकर बनती है? तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। देखो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, संसद किनसे मिलकर बनती है? तो अगर आपको मालूम है कि संसद किनसे मिलकर बनती है तो नीचे कमेंट में हमें बताएं कि संसद किनसे मिलकर बनती है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये मालूम है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है तो नीचे हमें कमेंट में बताएं कि इस समय वर्तमान में देश का उपराष्ट्रपति कौन है। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई? तो इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुई। कब हुई? 1765 में।
अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। अब एक यहाँ पर प्रश्न फिर से उठता है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो 3 युद्ध हुए। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप 3 ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये चीज समझ लीजिए, प्रायद्वीप 3 ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ये निचला हिस्सा है, इधर भी आपने देखा होगा जल है, इधर भी जल है और नीचे भी जल है, यानी जो भारत है वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो अगर हम कहें कि भारत क्या है, तो भारत भी एक प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। बाबर का कौन सा पुत्र गद्दी पर बैठा? तो बाबर का कौन सा पुत्र गद्दी पर बैठा? हुमायूं। ठीक है, इनकी पूरी एक ट्रिक है, अगर आपने वो याद नहीं की है तो उसको भी याद कर लीजिए। जितने भी मुगल बादशाह थे उनका पूरा एक क्रम था, BHAJSA। ठीक है, ये B से बाबर है और H से हुमायूं है। इसी तरीके करके सारे आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसने चलाई? राज्य हड़प नीति चलाई लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति को हम लोग ये भी कहते हैं व्यपगत नीति। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये अगर आ जाए तो ये भी भूलिएगा मत। राज्य हड़प नीति का दूसरा नाम है व्यपगत नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। क्लियर हो गई बात? अब आपको अगर ये पता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है तो हमें नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको पता है। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न है, भारत में संसद किनसे मिलकर बनती? देखो अभी मैंने यही प्रश्न पूछा था आपसे और यहाँ पर यह प्रश्न आ भी गया। भारत में संसद किनसे मिलकर बनती? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है भारत में संसद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27, उच्च सदन किसे कहते? देखो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा होती है उसे उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा जो होती है उसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, बात को समझ गए। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अबीर गुलाल में हल्का रंगीन पदार्थ कौन सा होता है? अबीर और गुलाल में आपने देखा होगा एक हल्का शाइनिंग करता हुआ पार्टिकल होता है, वो क्या होता है? वो होता है अभ्रक। और पूरे विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत नंबर 1 है, ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने। क्लियर हो गई बात? अकबर ने चलाया। दोस्तों अगर आप ये सब टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, जितना भी मैंने यहाँ पर लिख रखा हो ये सब अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बाबरनामा किसने लिखी? तो बाबरनामा जो है वो एक आत्मकथा है और किसने लिखी? चूंकि नाम से ही पता चल रहा है बाबरनामा, तो बाबर ने लिखी। क्लियर हो गई बात? तो बाबरनामा जो है वो एक आत्मकथा है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बाबरनामा क्या है। ठीक है, कई ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन आत्मकथा भी होगी। तो बाबरनामा आत्मकथा, आत्मकथा वो होती है जो अपने बारे में लिखी जाती है। तो बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने लिखी। अब यहाँ पर ये 30 प्रश्न 1 लाइनर यानी अति लघुत्तरीय कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो विशेष प्रश्न है उसको भी देख लीजिए और इस विशेष प्रश्न का उत्तर हमें नीचे कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पर फटाफट जल्दी से हमने 30 प्रश्न खत्म कर लिए और अभी 9 मिनट मात्र हुए हैं। 9 मिनट के अंदर हमने 30 प्रश्न खत्म कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है वो देख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसका क्या सही जवाब होगा हमें नीचे कॉमेंट में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उम्मीद करता हूं कि ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।